नमस्कार दोस्तों, आज फिर मेरे इस वीडियो में एक नया चीज़ आज सीखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज हम सीखने वाले हैं ये जो फैब्रिकेशन इरेक्शन जो भी होता है, इसमें यल और चाबी का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि यल किस प्रकार होता है। यल ऐसा होता है, जैसा आपका कैपिटल में लिखा जाता है यल, उसी प्रकार का होता है, इसलिए उसको यल बोलते हैं। और एक चाबी जो कि एल, मान लीजिए अपना एक प्लेट हो गया, ठीक है, ये अपना इतना प्लेट हो गया, और इसमें हमको यल निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे यल, यहाँ से ऐसे यहाँ पे इतना ले लेंगे और ऐसे, ये अपना हो गया यल। तो ये पूरा कटेगा तो ये एल ही जैसा हो गया, दिख रहा है ना आपको यल, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको मार्किंग करने के लिए तो यहाँ से ले लेंगे 150, ओके, ये 150 हो गया, यानी 150 mm, ओके। और यहाँ पे ले लिए हम 100 mm, ये हो गया आपका 35 ले लीजिए या 40 लीजिए, इसको 40 ही ले रखिए, 50 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से, जिस हिसाब से हमको फिटअप करना है, मतलब ये चीज़ फिटअप में काम आती है। हम बात कर मतलब कि यल चाबी कहाँ प्रयोग होता है, ये आज इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। और चाबी मान लीजिए यहाँ पे और दूसरी चाबी मार्किंग करना है तो यहाँ पे 50 तक बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर के हम अगर जिस हिसाब से यल मार्किंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 40 लिया, ये 150 है, तो यहाँ पे बचा अपना 110 mm, ठीक है। यहाँ पे हो गया 150, 100, 110, 40, ठीक है, ये आपका ना यल हो गया। और यहाँ पे ये जो कटा है इसको ले लीजिए आप 60, और ये हो गया आपका 40 mm, ओके। इसमें कितनी प्रकार के, देखिए यहाँ से 150, यहाँ से 100, ठीक है, यहाँ से 100, और ये हो गया 40, तो यहाँ से बचा ये 60 mm। चारों तरफ से आपको दिख रहा है, इस हिसाब से हमको मार्किंग करना है। कितने प्रकार से लिए, ये पूरा लेंथ हो गया 150, फिर यहाँ नीचे वाला पूरा लेंथ हो गया 100, फिर उसके बाद इसमें इस साइड तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ से जब हमको मार्किंग करना है तो ये 40 mm ले लेना है, और यहाँ से 110 mm इधर जाएगा, 110 mm यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से ये 40 mm, तो ये आपका होगा 150 पूरा, ओके। और फिर यहाँ से 40, सॉरी ये यहाँ पे 60 और यहाँ पे ये 40 थिकनेस, ये हो गया आपका 100। ये तो एल का मार्किंग हो गया। अब चाबी का मार्किंग करते हैं। चाबी हम बहुत करेंगे तो 50 mm तक, 50 mm बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। अगर हैवी मटेरियल को फिटअप करना है तो हम इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन 50 बहुत ज़्यादा हो गया। 50 यहाँ पे ले लिए ऐसे, और इस साइड कुछ नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ हम 5 mm ऊपर लेंगे, 5 mm, ठीक है। तो यहाँ से ये करीबन छोटा भी 150 का भी हो सकता है, और 200, 250 का भी, मैक्सिमम 250 तक का रहता है। 250 हो गया आपका इतना बड़ा, दिखा देता हूँ, 250 इतना बड़ा चाबी होगा। तो इतना बड़ा नहीं लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, तो इतना बड़ा नहीं लेंगे हम लोग, बहुत करेंगे तो 200 तक का लेंगे चाबी, ठीक है, 200। तो हम यहाँ से 200 ले लिए, 200 mm यानी मिलीमीटर, ये 50 mm हाइट। फिर यहाँ से यहाँ पे 5 mm, कम से कम 5 mm लेंगे, ओके। यहाँ पे 5 mm, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे डिग्री में मिला लेंगे, ये 5 पे मिला देंगे, ठीक है, हो गया। और जब ये कटिंग होगा यहाँ से तो ये 3 mm तक हो जाएगा, जब से नोकीला हो जाए। ज़्यादा नोकीला भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे जगह फिटअप करते हैं जहाँ पे दबाव बनता है, और दबाव बनने के कारण वो स्लिप बैक करके बहुत तेज़ी से आती है। या फिर ज़्यादा ये नोकीला नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा
पूरा नोकीला नहीं रहता, इसमें ये जो 5 mm रहेगा ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये क्या चीज़ है कि 5-10 mm मोटा रहेगा तो कहीं किसी के पैर पे या किसी के हाथ पे गिरेगा तो चोट, मतलब कटने का, मतलब घायल होने का आदमी का चांस नहीं उतना नहीं रहेगा कि हाँ चलो धंस गया, ऊपर से गिरा किसी के शरीर पे तो धंसने का चांस नहीं रहेगा। मतलब कि मोटा रहेगा तो सिर्फ चोट लगेगा, लेकिन अगर नोकीला रहेगा तो चाबी सीधे आपके हाथ में पैर में लगेगी तो सीधे काट सकती है। इसलिए थोड़ा ये मोटा यहाँ पे रहना ही चाहिए, 5 mm 10 mm छोड़ देना चाहिए, और वो इस हिसाब से डिग्री ये स्लोप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाबी और यल। अब कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे आइए वो भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये 20 mm का प्लेट दो है, इसको हमको लेबल करना है, इसको हमको लेबल करना है, ये 10 mm ऊपर है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल बस बता रहा हूँ, आप किसी चीज़ में भी कर रहे, प्लेट का सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी चीज़ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम जॉइंट है, जॉइंट से कम 50 mm दूरी होनी चाहिए, 50 mm इधर। ठीक है, जिस साइड हमें टाका लगाना है उस साइड कम से कम जॉइंट से 50 mm दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पे बेल्डिंग करवा देंगे। हाँ, अगर ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा लोड है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो हमको ये यहाँ पे जो थिकनेस होता है, जैसे कि हम यल चाबी कम से कम 20 mm के करीबन होना चाहिए, 20, हाँ 20 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन 20 तक थिकनेस रहेगा प्लेट का, उसमें यल चाबी लगाएंगे तो थोड़ा मजबूत रहेगा और उसमें ज़्यादा प्रेशर भी बनेगा। जब तक कि हैमर से हम लोग उसमें मार के फिटअप करने में टूटेगा नहीं जल्दी, बेल्डिंग भी थोड़ा उसमें ताकत, मतलब कि मजबूत होगा। और पतला रहेगा, पतला प्लेट रहेगा तो अगर उस पर हम चाबी लगा के, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मैं यहाँ पे नीचे है, ये थोड़ा डाउन है और ये दोनों थोड़ा ऊपर प्लेट है, तो इसको फिटअप करने के लिए हम यहाँ पे 50 से जो ज्वाइंट होने वाला है वहाँ से 50 mm दूरी पे हम अपना राइट एंगल लगा दिया। उसके बाद हम लगा दिया, टाका मरवा दिया, आगे का थिकनेस 20 mm का अगर यल है तो थिकनेस थोड़ा सा थिकनेस पे टाका मार देंगे, ताकि यहाँ पे जब हम चाबी मारे तो ये उठे ना, मतलब ज़्यादा ये प्रेशर में हो, अगर ऊपर ज़्यादा हो, नीचे ना आने का गुंजाइश हो, या फिर ये ज़्यादा वेट हो इसका, जिसको ऊपर उठाना है, इस वाले प्लेट को ऊपर उठाना है, तो ये यहाँ से बेल्डिंग टूट के पीछे ना जाए, ये उठे ना, ये हो, नहीं तो वो स्लिप कर सकता है चाबी। तो हम थोड़ा आगे यहाँ पे थिकनेस पे टाका मरवा देंगे, या फिर थोड़ा सा 20 mm का है तो 10 mm का थोड़ा ड्रॉप मरवा देंगे, ताकि वो उठे ना आगे से। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिटअप करते हैं, आगे थिकनेस में टाका ना आगे नहीं मारते हैं एक भी, तो वो जब हम हैमर मारते हैं ना तो यहाँ से ये वाला जो भाग है ना ये सीधे उठ जाता है। ऐसे तो इस साइड से प्रेशर जाएगा तो उस साइड नहीं जाएगा, लेकिन जब प्रेशर ऊपर को पड़ेगा ना तो यहाँ से ये खुलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टाका नहीं मरवा रहे थे, हम एक ही साइड से बेल्डिंग टाका मरवा रहे थे। ठीक है, चलिए अब ये रही चाबी, तो हम यहाँ पे चाबी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चाबी लगा दिए, तो इसको जब हैमर मारेंगे तो ये वाला भाग जो है उठेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो हमको जितना लेना रहेगा इसके लेवल में, इसके लेवल में जब ये अपना प्लेट आ जाएगा तो हम इसको रोक देंगे। ठीक है, रोकने के बाद और फिटअप कर लेंगे। तो ऐसे होता है अपना यल और चाबी का प्रयोग। ठीक है, और दूसरी बात आपका सिर्फ प्लेट में नहीं, और हम बता देते हैं, हाँ बीम हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए बीम है, सॉरी, मान लीजिए सपोज मान लीजिए बीम है, बहुत हार्ड है, ये ऊपर नीचे जाने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसमें भी वैसा ही करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा यल को बड़ा कर देंगे, थोड़ा चौड़ा कर देंगे। मान लीजिए ये आपका 40 का है तो उसमें क्या करेंगे 60 का या 65 का, इस चौड़ाई को हम क्या करेंगे, ये थोड़ा चौड़ा कर देंगे, ताकि ये जो हार्ड है ना तो थोड़ा इसमें ज़्यादा वेल्डिंग हो सके, और ये आगे का थोड़ा मजबूत कर देंगे, ताकि इसमें बहुत बीम जो है, बीम को उठाने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर या फिर ज़्यादा लोड का कैपेसिटी का मतलब कि बेल्डिंग होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि बेल्डिंग टूट जाता है।
और हाँ, ये ध्यान रखें कि जो जॉइंट है, जॉइंट से कम 50 mm की दूरी पे ही वेल्डिंग या फिर टाका करवाएं, ठीक है। या अपना सपोर्ट जो भी इक्विपमेंट है लगाने के लिए वो लगाएं, ठीक है। और हाँ, एक दूसरी बात बता देता हूँ, जैसे फिटर या हेल्पर जो भी ये लोग नए नए जो बच्चे आते हैं फिटर का काम सीखने के लिए या फिर वेल्डर, ये सबको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आनी चाहिए, क्योंकि यल चाबी ये आपको स्टोर पे नहीं मिलता। ये हम जब ग्राउंड में उतरते हैं काम करने के लिए, ठीक है, ग्राउंड में जब उतरते हैं काम करने के लिए, तब हमको खुद से ये सब चीज़ें बनानी होती है। क्या हो गया, आपका यल हो गया, ठीक है, बता देता हूँ क्या क्या इक्विपमेंट लगता है। यल हो गया, चाबी हो गया, ऐसा सी होता है, और एक होता है मूम प्लेट। मूम प्लेट मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे चीज़ है, फिर उसके बाद हम सी बनाते हैं ऐसे। इसे प्लेट काट देंगे और यहाँ पे एक बड़ा सा सरिया चाहे कुछ लगा देंगे, सी हो गया। फिर उसके बाद हम एफ बनाते हैं, ऐसे ऐसे एफ बनाते हैं, ताकि ये सब इक्विपमेंट जो है, सॉरी दिखाते एफ बना के दिखा देता हूँ। ये सब इक्विपमेंट हमको खुद से तैयार करना पड़ता है, ऐसा एफ यप। ये सब इक्विपमेंट जैसे यल हो गया, चाबी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, और एफ हो गया, सी हो गया, और बारी हो गया, ऐसा है लंबा लंबा। ये सब चीज़ें जो है हमको फिटअप में बहुत काम आती हैं, और ये सब चीज़ें हमको स्टोर पे नहीं मिलता है। खुद से खुद को आइडिया लगा कि हाँ यहाँ पे फिटअप करने के लिए हमको क्या चीज़ रहेगा या फिर क्या चीज़ चाहिए जिससे हमको फिटअप बहुत जल्दी से हो। तो हमको यल लेना है, चाबी बना लेना है, सी बना लेना है, एफ बारी बना लेना है, और सी बारी बना लेना है। ये सब इक्विपमेंट ज़रूरी है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप फिटर से किसी कंपनी में या फिर हेल्पर से भर्ती हो गए तो आपको ये सब चीज़ें बना के मिलेंगी। इसको आपको खुद से मार्किंग करके गैस कटर से कटवा के अपने पास गारंटी करा के रखना पड़ेगा, ताकि हमको जब हमारा सुपरवाइजर या फैब्रिकेटर हमको काम दे, चाहे बीम फिटअप करना हो, चाहे प्लेट फिटअप करना हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ फिटअप करना हो, तो हमको जब ज़रूरत पड़े, यल का ज़रूरत पड़े, चाबी का ज़रूरत पड़े, सी का ज़रूरत पड़े, या एफ का ज़रूरत पड़े, सी बारी का ज़रूरत पड़े, तो हमको तुरंत अपने हेल्पर से मांग कर या फिर कटिंग करवा के ग्राइंडिंग करवा के रखना चाहिए, एक्स्ट्रा में रखना चाहिए कि कब हमको ज़रूरत पड़ जाए और हम इसको यूज करें। या नहीं कि फैब्रिकेटर हमको या फिटर हमको बोल दिया, सुपरवाइजर हमको बोल के चला गया, हमको दिन भर लग गया यही सब कटिंग करवाने में। अगर हमको टाइम मिलता है तो हम पहले से इसको कटिंग करवाना शुरू कर देते हैं कि भाई हमको आगे चल के ये जैसे कि काम पड़ सकता है। तो इसको हम लोग ज़्यादा करके लोग स्टॉक में रखता है काट के। चाबी तो ज़्यादातर ही काट के रख देता है कि रखा रहेगा तो हमको नहीं तो किसी और फिटर को या फैब्रिकेटर को काम में लग सकता है। ठीक है, आप लोग समझ लिए ना। इसको बोलते हैं यल, जो कि यल के ही आकार का, जो अपना लेटर होता है लाइन वाला यल, उसी के आकार का होता है यल। और चाबी जैसे इसका टाइप की होती है चाबी। ठीक है, ठीक है। और सी ऐसा ही होता है, ऐसा सी होता है। और सी बारी इस कलर की होती है, या फिर इसको यू बारी भी बोल सकते हैं। कुछ लोग सी बारी बोलते हैं, कुछ लोग यू बारी बोलते हैं, इसको एफ बारी बोलते हैं। ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्लेट है ना, अगर छोटा चीज़ फिटअप करना हो, जैसे मान लीजिए इतना पतला फिटअप करना है, तो क्या करते हैं लोग यहाँ पे ऐसे एफ बारी डाल के सीधा उठा देंगे, बराबर हो गए, वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हल्का चीज़ है, 10 mm 5 mm का चीज़ है, तो इसकी ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ से अपना हो जाता है, इस चीज़ से हो जाता है। तो ये इसमें बेल्डर का काम नहीं। जैसे छोटी मोटी चीज़ हो गई, प्लेट हो गया, या फिर कोई स्टिपनर लगा रहे हैं, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, थोड़ा सा है, तो क्या करेंगे, इसी एफ बारी या सी बारी से पकड़ के अपना अनुमान लगा के या दिमाग लगा के उसको सीधा कर सकते हैं।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल और सी ये सब क्या चीज़ें हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये आपको आपकी कंपनी नहीं देती है, ये आपको खुद से बनाना ही पड़ता है, आप अगर काम किए होंगे तो। और चलिए हम दूसरी बात बताते हैं, क्योंकि अब बात करते हैं हम कोई भी फिटअप करते हैं